आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं मूलांक नंबर 3, यानी कि जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है या 30 तारीख को हुआ है, 2026 कैसा रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, ये साल अच्छा रहेगा या इनके लिए किसी तरह की नेगेटिविटी लेके आएगा, तो हम ये बात करेंगे। खास करके वो लोग जो राइटर हैं या एजुकेशन में हैं या टीचिंग का काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट में हैं या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा धन लाभ वाला साल है। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही, तो एक बड़ी अच्छी रेमेडी मैं बता रहा हूँ। जिनकी शादी नहीं हो रही उनको क्या करना चाहिए, अपनी मनोकामना मांगनी है तो 2026 आपकी शादी होना, रिश्ता होना तय है। सीताराम दोस्तों, सभी को आपका स्वागत है मेरे नए चैनल द एस्ट्रोलॉजर में। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं मूलांक नंबर 3, यानी कि जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है या 30 तारीख को हुआ है। तो दोस्तों, इन तारीखों में जन्मे हुए लोगों का जो मूलांक बनता है वो बनता है 3। तो ऐसे लोगों के लिए 2026 कैसा रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, ये साल अच्छा रहेगा या इनके लिए किसी तरह की नेगेटिविटी लेके आएगा, तो हम ये बात करेंगे मूलांक 3, यानी कि ये जो साल है ना, ये साल सूर्य का साल है। सूर्य और बृहस्पति ये दोनों मिलके आपकी लाइफ में इतनी बड़ी एनर्जी लेके आएंगे, इतनी बड़ी खुशहाली लेके आएंगे कि शायद आपके जो पीछे वाले साल गए हैं, 2-3 साल जो आपके डिस्टर्ब गए हैं, तो मुझे पूरा यकीन है इस साल में वो जो काम अधूरे आपके रह गए थे, जो 2-3 सालों से कुछ आप बड़ा करना चाह रहे थे या कोई नए डिसीजन लेना चाह रहे थे, कोई बिजनेस करना चाह रहे थे, या ये कहें कोई स्थान परिवर्तन करना चाह रहे थे, हो नहीं पा रहा था, लेकिन ये साल आपके लिए परफेक्ट साल है। 2026 में आपकी ग्रोथ भी होगी, आपकी एक्सपेंशन भी होगी, और साथ में ये गारंटी है अगर जो लोग परिवर्तन करना चाहते थे, चाहे वो अपने जॉब का है, चाहे वो बिजनेस का था, या ये कहें अपने घर का, तो ये साल उन लोगों के लिए बहुत लकी रहने वाला है। तो बात करते हैं हम लोग कैरियर की। इस साल जो लोग प्रमोशन के लिए बहुत देर से प्रयत्न कर रहे थे, उनको प्रमोशन नहीं मिल रही थी, 2026 उन लोगों के लिए है जो लोग जॉब कर रहे हैं, या सरकारी जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो उनके प्रमोशन के चांसेस इस साल बहुत ज़्यादा हैं। और एक बात दोस्तों, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, लोग कहते हैं भी हमें अपनी मेहनत का फल तो छोड़ो, हमारी प्रशंसा भी नहीं होती, फल तो छोड़ो हमारी मेहनत की प्रशंसा भी नहीं होती। लेकिन ये साल जो आपके पास एक अनुभव है काम करने का, या ये कहें भी कार्य करने की कार्यकुशलता है आपके अंदर या आपके भीतर, तो उसकी इस साल प्रशंसा भी खूब होगी, और उसके फल यानी कि ये कहें कि उसके द्वारा पैसा भी आप खूब कमाओगे। तो नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का भी ये साल है। नए नए लोग, अगर नए नए लोग मिलेंगे तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ स्वाभाविक है आपको मिलेंगी। जब नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो दोस्तों नए बिजनेस भी हो सकते हैं, नई जॉब भी हो सकती है, या ये कहें कुछ कम्युनिकेशंस के नए काम आपको मिल सकते हैं, या ये कहें कुछ बड़ी जिम्मेवारियां, आप जिस फील्ड में हो उसी फील्ड में आपको बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। अब जब बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी या नए लोग मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो स्वाभाविक है जो काम का बोझ आप पर बढ़ने वाला है, तो आपने उस तनाव से अपने आप को कैसे मुक्त करना है, ये आपका कार्य है। आपने सबसे पहले सुबह जल्दी उठ के थोड़ी सी वॉक जरूर करनी है, या ये कहें जिम या मेडिटेशन, तो जिससे कि आपके ऊपर जो काम का स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा वो कम हो सके। कैरियर के बाद अब बात कर रहे हैं हम फाइनेंस की। तो फाइनेंस, आपके पास पैसा आएगा भी जाएगा भी, ये सभी के पास होता है, लेकिन अगर सारे साल की आप कैलकुलेशन लगाओगे तो आप मुनाफे में होगे, प्रॉफिट में होगे, घाटे में नहीं होगे। क्योंकि पैसा आना जाना तो दोस्तों सभी के पास ये कॉमन बात है, लेकिन घाटा नहीं होना चाहिए काम में, प्रॉफिट में होना चाहिए।
तो ये एक बड़ी बात है। तो ये वो साल है जिसमें आप प्रॉफिट में ही रहोगे। खास करके वो लोग जो राइटर हैं, या एजुकेशन में हैं, या टीचिंग का काम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट में हैं, या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, या गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा धन लाभ वाला साल है। तो ये लोग बड़ी सेविंग भी कर सकते हैं। इनको नई नई अपॉर्चुनिटीज तो मिलनी तय ही है। जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है, शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, या ये कहें कि रिश्ते देख रहे हैं, रिश्ते बन नहीं रहे, या कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, लेकिन 2026 दोस्तों ये उन लोगों के लिए हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही। तो एक बड़ी अच्छी रेमेडी मैं बता रहा हूं, जिनकी शादी नहीं हो रही उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों आपने सोमवार के दिन 11 हल्दी की गांठ लेनी है, और सुबह 8 बजे से पहले भोलेनाथ के चरणों में या शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है। और मंगलवार के दिन एक नारियल लेना है पूजा वाला, उसको पीले कपड़े में बांध के माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ाकर आपने अपनी मनोकामना मांगनी है। तो 2026 आपकी शादी होना, रिश्ता होना तय है। जो लोग सिंगल हैं, ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग के दौरान इनको कोई ना कोई साथी ऐसा मिल जाएगा जिससे इनका लव रिलेशन आगे चले, या यूं कहें मध्य 2026 में इनकी उसके साथ शादी भी हो जाए। तो अब बात कर रहे हैं हेल्थ की। हेल्थ में आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ सकती है, या ये कहें भी छोटी मोटी दिक्कत आ सकती है, तो वो आ सकती है आपके पेट के रिलेटेड, आपके लीवर के रिलेटेड। तो आपने अपना डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रखना है, आपने अपनी डाइट बहुत हेल्दी रखनी है, क्योंकि इस साल वर्कलोड बढ़ेगा, तो आपका ध्यान डाइट की तरफ कम, खाने की तरफ कम जाएगा, जिससे कि आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो उसके लिए आपने एक तो अपनी डाइट पे ध्यान देना है, दूसरा आपने मॉर्निंग वॉक या जिम जरूर ज्वाइन करना है, ताकि जिस मशीनरी से आपने काम लेना है, जिस शरीर से आपने काम लेना है, एटलीस्ट उसको भी 30 मिनट या 1 घंटा आप दे सके। तो अब बात कर रहे हैं आपके लकी कलर या लकी नंबर भी। इन नंबरों से या इन कलर से आपका भाग्य उदय होने में आपकी कैसे हेल्प हो सकती है। तो जो सबसे पहला कलर है दोस्तों वो है येलो कलर, दूसरा कलर है ऑरेंज कलर, तीसरा कलर है गोल्डन कलर। अगर आप इन कलर्स को इस साल में ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको आपका जो लक फैक्टर है उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। जो आपका लकी नंबर है दोस्तों वो है 3 और 9। जैसे कि आपने कोई भी काम करना है उसमें ये नंबर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो इससे भी आपको बेनिफिट जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय बताना चाहता हूं जिससे कि 2026 आपका बढ़िया चले। ये जो रेमेडीज हैं ये वैदिक हैं, या यूं कहें भी अपने सनातन की हैं। हमारे किताबों में इनका वर्णन है, जो कि धार्मिक किताबें हैं। ये कोई घर में बनाई हुई, जैसे कि आप देख रहे हो इंस्टा पे या यूट्यूब पे मन घड़त ऊट पटांग रेमेडीज बता देते हैं, बाद में ये भी कह देते हैं ये रेमेडी आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी। तो ये ऐसी रेमेडीज नहीं है, ये आप करके देखो, बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। एक तो आपने दोस्तों कम से कम वीरवार के दिन हल्दी का तिलक लगाना है। अगर रोज लगाओगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, लेकिन वीरवार के दिन तो ये आपने लगाना ही लगाना है। दूसरा, आपने वीरवार के दिन पीली चीज़ों का दान करना है, जैसे कि चने की दाल होगी। दूसरा, आपने वीरवार के दिन पीली चीज़ों का दान करना है। तीसरा उपाय जो है, सुबह आपने 7 बजे से पहले सूर्य को जल अर्पित जरूर करना है, और ये आपका नियम होना चाहिए, आपने हर रोज करना है। तो दोस्तों ये 3 उपाय अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हो, कम से कम ये 1 साल, तो इस साल में आपके लिए सूर्यदेव और जुपिटर, ये दोनों की जो एनर्जी है ये बहुत ही बदलाव लेके आने वाली है। तो दोस्तों जो मूलांक 3 के बारे में हमने बात की है, उसके कैरियर के बारे, उसके फाइनेंस के बारे में, लव लाइफ के बारे में, या ये कहें भी इनकी जो मैंने आपको रेमेडीज बताई है, तो ये वीडियो या रेमेडीज आपको कैसी लगी। दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सीताराम दोस्तों।